हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, ये 1962 का बात आपको सभी को दुनिया में भारतीय को मालूम है। आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब खुद कहते हैं भारत से हम आपके शत्रु नहीं हैं। कल परसों में चीन की एक कर्नल सैन्य पदाधिकारी, बड़े सैन्य पदाधिकारी ने कहा हम भारत के साथ युद्धाभ्यास करेंगे, भारत के साथ हम युद्धाभ्यास करना चाहते हैं। और वही चीन है जो 10वें दौर का, 8वें दौर का, 15वें दौर का वार्ता हो रहा था और गलवान घाटी में उसके सैनिक आ गए, हमारे सैनिकों को 20 सैनिकों को शहादत कर दिए। वही चाइना है, वही PLI है। गलवान घाटी में आज चीन कहता है कि हम भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। हम उसके साथ एशिया में दोनों महाशक्ति है, दोनों एक साथ मिल करके काम करेगा, नहीं तो पश्चिमी देश हमें बर्बाद कर देगा। पश्चिमी देशों के साथ आपको जाने का अधिकार नहीं है। यह चाइना का सारे मीडिया कर्मी यही बताते हैं, भारत को उपदेश दे रहे हैं, भारत को अमेरिका से दूर रहना चाहिए, पश्चिमी देशों से दूर रहना चाहिए, नाटो से दूर रहना चाहिए। यह बात तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन ये यह नहीं बता पाते हैं कल चीन के 5 बड़े नागरिक थे, वह किसी कंपनी में बहुत बड़ा पद पर काम करते थे, वह उन्हें वीज़ा मिला था रूस में जाने का। रूस के राष्ट्रपति और रूस के सैन्य अधिकारी ने उसे वीज़ा देख करके कहा कि आप जाइए, आप लौट जाइए, आप लौट जाइए, आपको लौटा देते हैं हम। वह अपना चीनी नागरिक अपना आँख में आंसू लेकर के दिखा रहा था, हमको रूस ने अपमानित किया, रूस ने हमें जाने से रोक दिया। चीनी किसी का भी नहीं है। भारत सरकार ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया था, उसी वक्त श्रीलंका में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, 200-300-400 श्रीलंका के नागरिक मारे गए थे। मैंने पहले ही भारत सरकार से अपील किए थे, आप किसी भी परिस्थिति में चीनी नागरिक और पाकिस्तानी नागरिक, बांग्लादेशी नागरिक को देश में आने के लिए नहीं दे। अगर आपने आने के लिए दिया, रोहिंग्या मुसलमान को आने के लिए दिया, तो आज उसका खामियाजा भारतवासी देख रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। आज जो भी हुआ मेवात में, हरियाणा में, आज जो भी हो रहा है मणिपुर में, कहीं न कहीं विदेशी ताकत उसमें, सब जगह विदेशी ताकत है। और चाइना तो आपके घर में रूस को जब कमज़ोर कर सकता है चीनी नागरिक, चाइना का राष्ट्रपति, चाइना का व्यवस्था, तो हमें क्या समझेगा। रूस के बिना चाइना का कोई महत्व नहीं है। रूस उसे नहीं बचावे तो चाइना का स्थिति पाकिस्तान से ही बदतर हो जाएगा, श्रीलंका से ही बदतर हो जाएगा। रूस के पीछे, रूस को पैसा की आवश्यकता है, वह पैसा देने में अभी दुनिया में
चाइना ने जितना कर्जा दिया है किसी दूसरे देश को, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई चाइना का, लेकिन वह रूस को पैसा देता है। लेकिन रूस का इस कदम को आप भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और सारे केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। जो रूस जब उससे डरता है, उसके नागरिकों को आने के नहीं देता है वीज़ा के साथ भी, तो आप भारत को अगर अक्षुण्ण रखना चाहते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको संभलना पड़ेगा। भारत को प्रधानमंत्री को जो आप पूरे भारत से चीनी नागरिक, बांग्लादेशी नागरिक, रोहिंग्या मुसलमान और पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो आपके आंख से आंसू बहेगा। आज मेवात में आपके आंख से आंसू बहा। मेवात की घटना तो भारत की राजनीति को इतना प्रभावित करेगा, आने वाला चुनाव बताएगा। क्योंकि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भाजपा का भंडाधार हो गया। सैकड़ों हजारों हिंदुओं की महिलाओं के साथ ज्यादती किया गया और सैकड़ों हजारों लोगों को मारा गया और सैकड़ों हजारों गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। तो चाइना के नागरिकों से, चाइना के सोल्जर्स से, पाकिस्तान के सोल्जर्स से, पाकिस्तान के नागरिक से, बांग्लादेश के नागरिक से और म्यांमार आई रोहिंग्या मुसलमान से भारत को बचाना पड़ेगा। यह गृह मंत्री का अधिकार है। किसी भी परिस्थिति में आप फ्रांस उदार दिल था, फ्रांस उदार दिल था, पोलैंड उदार दिल नहीं था। फ्रांस जला, सैकड़ों गाड़ी जली, सैकड़ों लोग मारे गए, घायल हुए। तो मैं यह आज चाइना का जो यह छद्म प्रेम दिखा रहा है, चाइना 1962 में भी वह छद्म प्रेम दिखाया था, हिंदी चीनी भाई भाई, और आज वह दिखा रहा है हम आपके साथ व्यापार संबंध स्थापित। एशिया में आप दो महाशक्ति हैं और आप के साथ हम वहाँ का सेना कमांडर कहता है कि हम भारत के साथ सैन्य समझौता करेंगे, सैन्य युद्धाभ्यास करेंगे। यह एक छलावा के सिवा और कुछ भी नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को, विदेश मंत्री को और अपनी आंतरिक स्थिति को देखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में, जैसे पाकिस्तान से आप वार्ता करते रहिए, वहाँ के प्रधानमंत्री भी शहबाज साहब भी कहते हैं, वह आग्रह पर आग्रह करते हैं हम भारत से व्यापारिक संबंध, क्योंकि इमरान खान को जेल हो गया, वह घर में आग लगेगा। भारत जब घर का आग उठता है तब वह कोई नहीं बचा सकता है, वह कोई नहीं बचा सकता है। उस घर का आग को आपकी सारी बुद्धि फेल हो जाएगी। आज इस परिस्थिति में इमरान खान साहब के जेल जाने से पाकिस्तान इस प्रकार से जलेगा, इस प्रकार से गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी, हो गई है। तो भारत को यह बात सोचना चाहिए, हम पाकिस्तान से भी दोस्ती नहीं दुश्मनी ही रखने में फायदा है। और चाइना से तो हमें 1962 का घोर, वह हमें धमकी दे रहा था। भारत को कितने बार धमकी दिया है, जो भारत को 1962 नहीं भूलना चाहिए। लेकिन वह चाइना आज हमें दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। उसकी भाषा को, उसकी समझ, आज वही चाइना है जो नथी वीज़ा और स्टेपल वीज़ा में भेद करके हमारे 3 नागरिकों को, 3 खिलाड़ी को चाइना जाने से रोक दिया। वह हिमाचल प्रदेश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अलग वीज़ा
दे रहा है और देश के अन्य भागों पर वह हमारे आंतरिक मामलों में ही हस्तक्षेप कर रहा है और हमें उपदेश दे रहा है कि हम आपसे दोस्ती का संबंध स्थापित करते हैं। आज ओलंपिक में खिलाए जाने वाले थे, लेकिन उसने तीन खिलाड़ी, हिमाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ी को वीज़ा नहीं दिए। वह स्टेपल वीज़ा और नत्थी वीज़ा में भेज करके वह देश भारत में 2 तरह का वीज़ा देते हैं, एक हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए अलग वीज़ा और देश के लिए अलग वीज़ा। लेकिन जब आप कैलाश मानसरोवर जाइए तो फिर आपको वीज़ा नहीं देगा, वह नत्थी वीज़ा नहीं देगा, आपको स्टेपल वीज़ा देगा जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में चाइना की नीति और उसका एक्टिविटी को देखते रहे और हम किसी भी परिस्थिति में उससे व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते। भारत अगर उससे व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं करता है, भारत के उत्पादक, भारत में जो व्यावसायिक वर्ग हैं जो उत्पादन करते हैं वह उत्पादन करेंगे। हो सकता है उत्पादन बहुत अधिक नहीं हो रहा है, उत्पादन करेगा, जब मांग होगी बाजार में तो उत्पादन होगा, उसकी पूर्ति व्यवस्था होती है। जब मांग होता है तब सप्लाई भी होता है। जब जहाँ पर मांग है, जहाँ पर डिमांड है, वहाँ पर सप्लाई भी है। हम उसका व्यवस्था करेंगे, भारत सरकार व्यवस्था करेगी, किसान और जो भी कंपनियाँ उस चीज़ का उत्पादन करेंगे। तो यह देखना पड़ेगा कि हम किसी भी परिस्थिति में चाइना से दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकते हैं। रूस भी भयभीत है चाइना से, उसे कई एक शहर पर वो अपना दावा भी करता है। तो भारत को उसका हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, उत्तराखंड सभी के सभी वह कह देता है हमारा है, और अपना सेना भी हमारी सीमा के अंदर में भेज देता है और सैन्य शक्ति का सेना के लिए स्ट्रक्चर का भी निर्माण करता है और हमें ज्ञान भी देता है। हम भारत के दुश्मन नहीं हैं, हम भारत के दोस्त हैं। यह वह जाने और उसकी भाषा हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। चाइना की भाषा सिखाए जाने का देश में कुछ प्रचलन हो गया है। हम चाइना का भाषा नहीं सीखेंगे और नहीं सिखाना चाहिए केंद्र सरकार को। या हम हर भाषा का जानकारी ईंट का जवाब पत्थर से होता है, हर भाषा का जवाब ईंट के जवाब पत्थर से होता है। इसने हमारे गलवान घाटी में 20 सैनिकों को शहीद किया, हम उसके 50 सैनिकों को शहीद कर दिए। यह होता है जवाब। उसके लिए भाषा, उसकी जानकारी, उसकी हिमचिंग चौक कुछ भी बोले उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। थैंक्स।